चलें पैराडॉक्स आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो गालिब भाई, कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही मैं है? ठीक हूँ भाई। हाँ जी, आ रही है जी। क्या बात करेंगे? गालिब भाई, मेरा क्वेश्चन छोटा सा था कि अक्सर कुछ चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें इन्फिनिटी से गुजरना पड़ता है। तो मैं जानना ये चाह रहा था कि इन्फिनिटी जो है वो एक लॉ है या इन्फिनिटी एक थ्योरी है? क्या इन्फिनिटी रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? क्या कोई हम अगर कंक्रीट अपना करना चाहें किसी केस को बिल्ड करने के लिए तो इन्फिनिटी को हम यूज कर सकते हैं या यस और नो? इन्फिनिटी को हम जब समझ ही नहीं सकते तो यूज कैसे करेंगे फिर? तो ये एक थ्योरी है, इट्स एन कॉन्सेप्ट। नहीं, मगर मैं यार ये आप एक चीज को जब अगर एक समझते नहीं है सेकंड उसे एक थ्योरी सेकंड कैसे कह सकते हैं? एक सेकंड ये इन्फिनिटी जो है अगर आप इसे साइंसी या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में लेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट, और गालिब उसी कॉन्सेप्ट में लेगा। अब देखें, वो किसी ने अंग्रेजी में कहा है कि अ मैथमेटिशियन कांट बट अ पोएम कैन एक्सप्लेन इन्फिनिटी, अ पोएट कैन एक्सप्लेन इन्फिनिटी, समथिंग लाइक अलोंग दीज लाइन ना। आप किसी पोएट से पूछें कि इन्फिनिटी क्या है, वो कहेगा कि जी वक्त रुक जाता है जब मैं अपने महबूब की आंखों में देखता हूँ। अब साइंस इस बात को मानने से इनकारी है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे आप? जी सर, क्या मैं आपका आपकी बात सवाल नहीं समझ साइंसी है? पाया। आपका सवाल साइंसी नेचर का है? किस थ्योरी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल ये था कि मैं पहले इन्फिनिटी की जो टर्म है उसकी डेफिनेशन समझना चाहता हूँ कि आखिर इन्फिनिटी है क्या, इन शॉर्ट वर्ड क्या? यार भाई इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी नहीं, मैथमेटिकली मैं बताऊं, मैथमेटिकली इन्फिनिटी कोई रियल चीज नहीं है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इन्फिनिटी की मुराद सिर्फ ये है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लाइक एंडलेस है ये, लाइक एक्चुअली इज जस्ट अ बिगर नंबर। 1 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, कोई इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो ये एन या एन अच्छा, तो एक इज इक्वल टू एग्जांपल ले एन लेते प्लस हैं। वन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन है, आप उसका लूप चला दें, जब वो खत्म हो जाएगा तब आपकी इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो वो खत्म हो नहीं सकता है, इसका मतलब इन्फिनिटी चलती रहेगी, इसका मतलब इन्फिनिटी तो जो है वो क्या इन्फिनिटी कोई इट्स चीज नहीं है। लॉजिक नहीं बना रही? एग्जिस्ट नहीं करती वो ना। यही चलें, चीज इनको मैं पूछ रहा बात था, करने क्योंकि अगर दें, इसकी कहना दो क्या चाहते एग्जांपल्स हैं? रहे। जी, मेरे दो एग्जांपल्स लेता हूँ, मैं इस चीज में फंसता कहाँ पर हूँ। मैं दो एग्जांपल्स बताता हूँ, एक आई थिंक फिलोसॉफिकल है और एक दूसरी जो है वो साइंस से आती है। साइंस से जो इन्फिनिटी की एग्जांपल आ रही है वो है बिग बैंग की, कि एक्सपैंड होता जा रहा है यूनिवर्स। एक तो यहाँ इन्फिनिटी हम लोग पुट करते हैं, दूसरी जगह पे इन्फिनिटी वहां आती है जैसे रिलीजन में होता है कि जो गॉड है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वहां पर भी इन्फिनिटी आती है। तो ये दो अलग टाइप्स की इन्फिनिटी हैं, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिर इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी है तो वो लॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिलोसॉफिकल नहीं, एग्जिस्ट करती है, आप तो कैसे कह इट डजंट सकते मेक हैं कि सेंस। यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है वो इन्फिनिटी है? यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है वो इन्फिनिटी कैसे है? तो वो इन्फिनिटी और नहीं है, मैंने नहीं, यूनिवर्स जो है मैंने वो। साइंटिफिक सर्कल्स में तो कोई नहीं सुना कि यूनिवर्स जो है वो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी तक एक्सपैंड हो रहा है ऑन दीज लाइंस। क्योंकि यूनिवर्स के बारे में जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो कहाँ तक कर सकते हैं? इसीलिए मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ठहरे ठहरे इन्फिनिटी। ठहरे इनसे जी जी जी। एक सेकंड ठहरे। हाँ जी, तो यूनिवर्स को कहाँ तक देख सकते हैं आप? उसके बारे में सर, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं नहीं कि पता, नहीं साइंटिफिकली पता है कि इन्फिनिटी? यूनिवर्स को हम कहाँ तक देख सकते हैं। हमें तो 100% पता नहीं, है आपके यूनिवर्स को कहने हम का कहाँ जो तक मैं देख सकते मतलब समझाऊं, आप मुझे बताइएगा क्या वो सही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइंटिफिकली हम इन्फिनिटी को यूज नहीं करते टू स्टडी साइंस? हैं। नहीं, आपको मेरी बात फिर भी समझ नहीं आई। आपने एक क्लेम किया कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। भैया, हम तो इन्फिनिटी तक यूनिवर्स को देख ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज तक देख सकते हैं, उससे पीछे हम नहीं देख सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पीछे इसके कोई इन्फिनिटी है या नहीं है? नहीं, मैंने क्लेम नहीं किया, मेरे कम नॉलेज की बेस पे मैं अभी तक जितना पढ़ पाया हूं हाँ, तो तो मैं मैं वो आपको ये अपना कह शेयर रहा हूं करना कि चाह रहा हूँ। साइंस में किसी भी चीज को विद सर्टेनिटी इन्फिनिट कहना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये हो गया साइंस, तो फिर इसका मतलब इन्फिनिटी दूसरी को हम बात, कहीं पर भी ठहरे यूज नहीं ठहरे, कर अब सकते? हम कहीं और चलते हैं, थोड़ा सा कहीं और चलते हैं। मुझे लगता है आपने पीछे मेरी एक वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने इन्फिनिटी को कुछ एक्सप्लेन किया था, ऐसा है?
आपने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली आपने एक्सप्लेन किया था, और उसी आर्गुमेंट से फिर मैं काफी दिनों से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो वो आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल था, और वो आर्ग्यूमेंट आज भी वैसे ही स्टैंड करता है। उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि किसी लेवल पे ऐसी जाएगी जिसको हम साइंटिफिक। नहीं, मैं बस सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि मैं यूज करूं इन्फिनिटी को या ना किया करूं, दैट्स इट। भैया क्योंकि मैं थोड़ा confused हूं, इन्फिनिटी समझ को नहीं आया। अगर आप ये समझते हैं, इन्फिनिटीज बड़ी किस्म की हैं। एक चीज़ है कि हम 3 को 0 से डिवाइड कर दें तो ये इन्फिनिट है, ठीक है। अब एक सिंपल है कि इस सर्कल के गिर्द हम चक्कर लगाने शुरू कर दें तो ये भी इन्फिनिट है भाई, हम लगाते रहेंगे चक्कर हमेशा के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकली हमेशा के लिए हम चक्कर लगा सकते हैं इस सर्कल के गिर्द, ठीक है। दूसरी बात ये है, तीसरी बात है कि आपने यूनिवर्स के केस में इन्फिनिटी को यूज़ करने की कोशिश की, तो भाई हम जो है ना वो एज ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार कुछ भी नहीं देख सकते। हाँ, ये हमारी अर्थ है दरमियान में, ठीक है। हम इससे पार कुछ भी नहीं देख सकते। इससे पार क्या यूनिवर्स इधर ख़त्म होता है, या यूनिवर्स इधर ख़त्म होता है, या यूनिवर्स हमेशा चलता रहता है? ये तीनों क्वेश्चंस टोटली अनआंसर्ड है, ठीक है। क्या यूनिवर्स इन्फिनिटी तक आगे जाता रहता है? हमें नहीं पता। क्या यूनिवर्स यहाँ ख़त्म हो जाता है? हमें नहीं पता। क्या यूनिवर्स यहाँ ख़त्म होता है? हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन 3 कंडीशंस में से हम इसको किस बेस पे पिक करें, इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप ये कहें कि साइंस में कोई चीज़ इन्फिनिट है, ठीक है, या किसी चीज़ को सर्टेनिटी से ये कहा जा सकता है कि इन्फिनिट है, तो ये इसका मैं आपको ये जवाब बता रहा हूं कि ये बात गलत है, ठीक है। यूनिवर्स इन्फिनिट है, साइंस आपको सर्टेनिटी से नहीं बता सकती, ठीक है। क्या बिग बैंग का जो प्राइमीवल एटम आया था वो इन्फिनिटली डेंस था? साइंस आपको जो है वो सर्टेनिटी से ये नहीं बता सकती कोई भी, ठीक है। तो अब अगर आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को उठा के फिलोसॉफिकल रेल्म में ले जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि फिलॉसफी में इन्फिनिटी जो है एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आता है। मगर फिलॉसफी की जो इन्फिनिटी है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी बेस पे ये याद रखें कि दुनिया में अगर फिलॉसफी के अंदर देखा जाए ना, तो मैं सिर्फ इन्फिनिटी की बेसिस पे खुदा के आइडिया को टोटली डिस्कार्ड आपको करके दिखा दूंगा, क्योंकि इन्फिनिटी खुदा के रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर खुदा ये कहता है, अगर खुदा ये कहता है कि वो इन्फिनिटी से मौजूद था, ठीक है, अगर खुदा ये कहता है कि वो इन्फिनिटी से मौजूद था, तो हम कैसे मान लें कि वो ये रिमेंबर भी करता है कि वो इन्फिनिटी से मौजूद था कि नहीं? क्योंकि इन्फिनिटी तक जाते हुए तो खुदा भी कुछ भी भूल सकता है, ठीक है। वो इन्फिनिटी से आ ही नहीं रहा और वो समझता है कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है। खुदा ये कहता है कि उसका नॉलेज इन्फिनिट है, ठीक है। भैया एक बात है कि अगर मेरे नॉलेज में 1 बिलियन चीजें हैं, ठीक है, मुझे जो पता है, तो भाई मुझे पता ही जब 1 बिलियन चीजें हैं तो 1 बिलियन प्लस 1 जो चीज है वो जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे क्लेम कर सकता हूं कि मेरा नॉलेज इन्फिनिट है? मैं ये भी क्लेम नहीं कर सकता। और ये बात खुदा पे भी अप्लाई होगी कि वो कैसे ये क्लेम कर सकता है। यानी एक चीज है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि उसे दुनिया की हर चीज पता है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है कि उसके ऊपर आप ये क्लेम कंप्लीटनेस का क्लेम कर ही नहीं सकते। क्योंकि आप अगर समझते हैं कि आपको हर चीज पता है, तो बेसिकली कोई चीज अगर ऐसी है जो आपको नहीं पता, तो आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कि वो चीज है या वो आइडिया भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए नॉलेज की कंप्लीटनेस का या नॉलेज की इन्फिनिटी का क्लेम करना भी बहुत बड़ी स्टूपिडिटी की बात है। ये फिलोसॉफिकली पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली ये लॉजिकल बात ही नहीं है कि कोई शख्स ये क्लेम कर सके। यानी मतलब बात यह है कि अगर कोई ये क्लेम करे कि वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, तो वो कैसे हम मान लें कि वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है? हो सकता है वो भूल गया हो, ठीक है, 100% ये बात है। तो खुदा की जो प्रॉपर्टीज है ना, जिन्हें आमतौर पे इन्फिनिटी से जोड़ा जाता है, वो इतनी कमज़ोर हैं कि उनकी बेस के ऊपर आप कोई भी बात खुदा के बारे में नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात है कि अगर कोई ये कहे कि यूनिवर्स इन्फिनिट है तो नहीं कह सकता। अगर कोई कहे टाइम इन्फिनिट है तो वो नहीं ये कह सकता। कोई ये कहे कि इन्फिनिटी तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा या इन्फिनिटी तक कुछ होगा तो वो भी ये बात नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि टाइम पीछे से इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये भी हम नहीं कह सकते कि तब भी उसको नॉलेज होगा। तो इन्फिनिटी में नॉलेज क्लेम करना जो है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। इन्फिनिटी पे नॉलेज क्लेम नहीं किया जा सकता,
सिंपल सी बात है कि आपको इन्फिनिटी से पता है, आप इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करते हैं, आप इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बाइबल में वो एक लिखा है अल्फा और ओमेगा मैं हूं। अल्फा यानी शुरू में भी मैं था, ओमेगा एंड पे भी मैं हूंगा। भाई ये क्लेम करना कि अल्फा मैं हूं, मुझसे पहले कुछ नहीं था, ये भी बहुत बड़ा स्टूपिड एक क्लेम है। ठीक है, खुदा तो अगर ये कहे ना कि वो इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो भाई खुदा का कोई क्रिएटर भी होगा शायद, जिसका खुदा भूल गया हुआ। ठीक है, हम कैसे मान लें कि वो हो सकता है? तो इन्फिनिटी से तो खुदा बिल्कुल भी कभी साबित नहीं हो सकता। अभी इवन कि मेरी वीडियो भी आनी है एक, जिसके अंदर इन्फिनिट रिग्रेस पे बात होनी है। ठीक है, इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो भी इतना मुश्किल बना देता है चीज़ों को कि उसकी लॉजिक से बचने के लिए लोग इलॉजिकल बात एंड पे कर देते हैं कि जी अगर यूनिवर्स जो है उसके पीछे एक कॉज 1 है, ठीक है, फिर उसके पीछे एक कॉज 2 है, फिर उसके पीछे एक कॉज 3 है, और एंड पे एक कॉज n है, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो कॉज n जो है वो अगर इन्फिनिट है, तो भाई आप कैसे ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉज थी कॉज इन्फिनिट? ठीक है, आप इस चीज की लॉजिक को ब्रेक नहीं कर सकते कि कॉज n है ना, अगर कि वो n पीछे एक कॉज थी और वो इन्फिनिटी है n नंबर, तो आप क्या कर देते हैं, जो थियस्ट लोग हैं वो इससे बचने के लिए टेम्पोरल इन्फिनिटी डाल देते हैं कि खुदा जो है वो n कॉज नहीं है, खुदा जो है इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करता था, वो ये डाल देते हैं। यानी इस वाली कॉजल इन्फिनिटी को तोड़ने के लिए वो टेम्पोरल इन्फिनिटी लगा देते हैं। कैसे हो सकता है ये? यानी अगर आप समझते हैं कि कॉजल इन्फिनिटी जो है वो इलॉजिकल है, तो टेम्पोरल इन्फिनिटी लॉजिकल कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो इन्फिनिटी कभी भी खुदा को साबित नहीं कर सकती, इन्फिनिटी को यूज नहीं किया जा सकता खुदा को साबित करने के लिए। समझ गए बात मेरी? तो सर इन प्रेमिसेस को सामने रखते हुए क्या हम ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इन्फिनिटी से हम नहीं गुजर सकते? मतलब आपकी सुई फिर भी उधर ही अटकी है। मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी की बेस पे क्लेम नहीं हो सकता। समझ गया, मैं वही समझ रहा हूँ, क्या मैं सही समझाऊं ना? ये नहीं क्या एग्जैक्ट मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरी बिल्कुल सोच आप सही ठीक है? समझे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, हाँ जी, आप ऐसा कह सकते हैं। मगर जारी बात है कि फिर मैं अगर आपसे इन्फिनिटी के बारे में इतनी बातें कर रहा हूं और मैं कहीं भी सर्टेनिटी की बात नहीं कर रहा, फिर आप मुझसे एक सर्टेन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा आपको? नहीं सर, मैं फिर आप पे छोड़ एक दूंगा। कुछ नहीं कर रहा था, चलो just यार। थोड़ा सा समझना चाह रहा था। ठीक है, आपकी वीडियो का मैं वेट करूंगा। मैंने कहा देखें, एक बात याद रखें, अननोन पे ट्रूथ क्लेम्स नहीं किए जा सकते, फिलॉसफी का रूल है। ठीक है, आज एक नया रूल भी मैं आपको बता देता हूं, नया रूल नहीं है, जरूर किसी ना किसी फिलोसफर ने इस पे बात की होगी और हो सकता है मैंने पढ़ी भी हो, मुझे याद ना हो कि मैंने कहां पढ़ी है। आप इन्फिनिटी पे भी ट्रूथ क्लेम्स नहीं कर सकते। ट्रूथ क्लेम क्या होता है? ट्रूथ क्लेम वो होता है जिसकी बेस पे आपको रिजल्ट निकाल सकते हैं, प्रेमिस ले सकते हैं जिसको एज ए। ठीक है, आप इसी तरह इन्फिनिटी को भी नहीं ले सकते, इस इन्फिनिटी को प्रेमिस बना के रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैंने आपको सिर्फ ये बताया अभी। ठीक है, If infinity is the answer, what is the question? अब देखें ना, if infinity is the answer, what is the question? सोचे जरा इस बारे में। If infinity is the answer, what is the question? Good one. ठीक है। Logical है। Thank you sir, thank you. तो ये बात है, आप इसको जाके सारे को दोबारा देखिएगा तो आपको शायद कोई बात समझ आ जाए बीच में से। ठीक है, हाँ, शायद आप वो जो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं उसका जवाब आपको मिल जाए। मगर अगर कोई ये कहे कि इन्फिनिटी को बेस बना के कोई रिजल्ट निकाला जा सकता, वो नहीं निकाला जा सकता। बात ही Simple सी खत्म हो बात। जाती है वहां पर, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, infinity is weak. Okay, ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।